आज हम हिस्ट्री में पहली मर्तबा फिस्कल सरप्लस में है, यानी कि हमारे खर्चे कम हैं, हमारे जो है आमदन ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही जो है निशानदेही की है कि गुर्बत जो है वो पाकिस्तान में बड़ी है और ये जो है तकरीबन 22% के करीब थी। अगर आप 2018-19 के नंबर्स देखें और आज जो है गुर्बत 7 सालों में जो है 22% से बढ़ के 29% पे आई है। और उसमें देखें आपने बहुत सही कुछ जो है वो इवेंट्स भी बताए, वो चीजें बताई जिसकी वजह से जो बैरूनी अनासर थे ऑफ कोर्स, जिसके अंदर कोरोना की वबा और उसके बाद जो अगले 2 साल थे उसमें महंगाई की शरह में पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ आपने देखा कि जो तेल की कीमतें थी और खाने पीने की अशिया की कीमतें थी, ये 2 बड़े फैक्टर्स थे जिन्होंने जो है जो आसमान को छुआ इन्होंने। और एक बीच में जंग भी शुरू हुई रशिया और यूक्रेन की, जिसकी वजह से गंदम की कीमतें और तेल की कीमतें ये नई लेवल जिन्होंने जो है वो छुए, जिसकी वजह से महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं, जैसे कि हमारा भी कंट्री जो है वो लो इनकम है, जिसकी बिना पे जो है जो हमारा एक आम आदमी है, एक आम इंसान, एक आम पाकिस्तानी है, वो गुर्बत की शरह से नीचे गया। तो गुर्बत की लकीर से नीचे गया। इनफैक्ट एक और चीज देखें, ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर 3 IMF प्रोग्राम जो है हमने देखे। एक तो 18-19 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, फिर 22-23 के बाद एक हमें छोटा प्रोग्राम मिला, और अब एक और हम प्रोग्राम से गुजर रहे हैं जो $7 बिलियन का 3 साल का लंबा प्रोग्राम है। तो देखें ये जो IMF के प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि जो सब्सिडी दी जाती हैं, बहुत ज्यादा खर्चे किए जाते हैं, जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, उनको रोका जाता है। और आज आपने देखा है, आज का मैं आपको नंबर बताता हूँ, जो अखराजात और टैक्सेस का नंबर है जी। आज हम हिस्ट्री में पहली मर्तबा फिस्कल सरप्लस में है, यानी कि हमारे खर्चे कम हैं, हमारे जो है आमदन ज्यादा है। तो देखिए गुर्बत के होने के दोनों फैक्टर्स हैं, कुछ अंदरूनी फैक्टर्स हैं, कुछ बैरूनी फैक्टर्स हैं। लेकिन आगे क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश क्या कर रही है, जिसकी वजह से गुर्बत की लकीर से लोगों को ऊपर लेकर आए। और उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो की है, जिसमें गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने हैं, अपना साइज कम करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, बिजली की कीमतों को कम करना है, सूद को कम करना है, स्टेट बैंक ने किया भी है। ये सारे फैक्टर्स का आपको आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आज जो है ना, अगर आप 7 साल की ग्रोथ देखें हमारी, तो वो शायद इतनी कोई खातर खा नहीं है। आज हमारी ग्रोथ जो शुरू हुई है वो 3% बढ़ना शुरू हो गई, 3, 3.25, 3.5। स्टेट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल जो है 4% या इससे ऊपर जो है हम क्लोज करेंगे ग्रोथ में, और अगला साल होगा 5-5.5% तक है, और महंगाई की शरह को कंट्रोल में रखा जाएगा। और आज देखें महंगाई की शरह 5% के अराउंड है, जो कि पिछले 2-3 सालों में 25% ऊपर गई। और उसकी ऑफकोर्स आपने भी बिल्कुल सही ऑर्डर की, क्या बात है, तो आप करना क्या है ये बड़ा इम्पोर्टेंट। सही सही सही। लेकिन खुरम साहब, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़े कैनवस के ऊपर आप जैसे ज़िरक लोग देखते हैं, मगर जब एक आम आदमी इकोनॉमी की बात करता है तो वो फिर अपनी ज़ात की हद तक बात करता है। आपने जिस तरह से कहा, और हमें पता है कि ये बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के लिए, जब भी सैलाब आते हैं, कोई वबा फूटती है, किसी किस्म का कोई बहरान आता है। आपने यूक्रेन और रशिया के हवाला हमारे सामने रखा, अभी हम देख रहे हैं कि ईरान का मामला भी हमारे सामने आ सकता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारी टेबल पर हैं, लेकिन हमें टेबल पर जो चीज़ होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। वो है कि हम ये तस्लीम नहीं करते कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है वो साख्ती कमजोरियां भी मौजूद है। इकोनॉमी के लिहाज से उन साख्ती कमजोरियों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक आम आदमी का सवाल होता है जिसका जवाब नहीं मिल पाता। देखिए ये मैं आपको बताऊं, जो जमहूरियत की जो असल है ना, जमहूरियत कहते हैं, वो कहते हैं डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन से मुराद ये है कि आपके डोर स्टेप पे कितनी ज्यादा चीजें आपको मुयस्सर हैं, आपके पास लोकल गवर्नमेंट है या नहीं है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है या नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली सर हमारे यहाँ ये रहा है इशू कि जब से डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ, 2009 में कह लें, 10 में कह लें, उसके बाद फेडरल ने अपनी रिसोर्सेज हैं वो सूबों को देना शुरू की, और सूबों ने उसके बाद उसे यानी कि 3 हिस्से होते हैं ना, 3 लेयर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, एक फेडरल लेवल होता है, एक प्रोविंशियल या स्टेट लेवल होता है, और तीसरा जो होता है वो लोकल लेवल होता है, जिला होता है, टाउन्स होते हैं और कॉलोनीज होती हैं।
तो उस लेवल पे वो दी गई टैक्सेस की वो उस तरह से पहुंची नहीं, नंबर वन। दूसरा ये कि सूबों ने अपनी जो है वो कैपेसिटी जो होती है, अपनी रिसोर्सेज जो होती हैं, अपने खुद के टैक्सेस इकट्ठे करना, वो उस तरह से नहीं किए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो है फेडरल जो टैक्स इकट्ठा करता है, अगर वो लेट्स से 100 रुपये इकट्ठा करता है तो उसमें हार्डली 2-3 रुपए जो है ना, 1 या 2 रुपए जो है वो सूबों से आता है, और बाकी 98% जो है फेडरल इकट्ठा करता है। जबकि ये शरह जो है पूरे रीजन में बहुत ज्यादा है। आप नेक्स्ट तो इंडिया ले लें, नेक्स्ट और दूसरे कंट्रीज ले लें, वहां से सूबों का हिस्सा 20 से 25% आता है और बाकी फेडरल करता है, वो बढ़ता जा रहा है। तो देखें, कहने का मेरा मतलब ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब मिलता है? वो उस वक्त मिलता है जब ये रिसोर्सेस फेडरल जो है अगर शेयर करता है प्रोविंसेस से, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये काम है कि अपने लोगों को अच्छी सेहत, अच्छी खुराक, अच्छी जो है वो तालीम, अच्छी जो है वो साफ पानी, बच्चों के लिए जो है वो बेहतरी, माओं के लिए बेहतरी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर और बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वो उनके दरवाजे तक पहुंचाए। वो कैसे होगा? वो थर्ड लेयर ऑफ डेमोक्रेसी से होगा, जो सूबों ने शायद कभी किया ही नहीं। सूबों ने अपने आप को इस तरह से बिल्ड ही नहीं किया कि अपने लोगों के लिए वो काम कर सके। अब देखें, फेडरल में बैठ के तो सब काम नहीं हो सकते ना जी। कि फेडरल में जो है प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर सोचे कि आपके घर पे जो है ना वो पानी कैसे पहुंचेगा, बिजली कैसे पहुंचेगी, या जो है आपके बच्चे को तालीम कैसे मिलेगी, या सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। ये सारा काम है सूबों का। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आई थिंक वो अब हमने दोबारा बात शुरू की है, एनएफसी का आपने सुना होगा कि हमने दोबारा बात करना शुरू की है, सब सूबों को साथ बिठाया है। सूबों ने भी आके जो है बड़ा पॉजिटिवली उस पर रिस्पॉन्स दिया है कि हम मिल के दोबारा इस रिसोर्स एलोकेशन को एक आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं और सूबों का क्या रोल हो, इस पर बात शुरू हुई है। इंशाल्लाह आप देखेंगी इन द नेक्स्ट 6 months तो या मे बी ईयर कोई चीज अगर डिसाइड इस पर होती है, इसको रिव्यू किया जाता है, तो ये जो आप वाली बात है ट्रिकल डाउन और गुर्बत से निकलना, तालीम बेहतर होना, सेहत बेहतर होना, ये सही मानों में पहुंच सके। सही। तो हम बड़ी उम्मीद करते हैं और यकीनी तौर पे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये चाहते भी हैं कि पाकिस्तान को उस सतह पर देखें जिसका ख्वाब हर पाकिस्तान देखता है। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है खुरम साहब, वो एहसन इकबाल साहब का भी पाकिस्तान और इसके अंदर जो गुर्बत है, जो मामला है, उसके हवाले से बात चल रही थी। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें मुल्की बरामदात को अगर हम बढ़ा दें तो ऐसी सूरत में बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अभी आपने भी गुफ्तगू में IMF की बात की। जब हम IMF पैकेज के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास तो सब्सिडीज़ का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर हम सब्सिडीज़ नहीं देंगे तो सस्ती तवानाई नहीं जाएगी फर्म्स के पास, इंडस्ट्री के पास सस्ती तवानाई नहीं जाएगी तो वो बरामदात के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, विफाकी वज़रा इस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमें वो नज़र नहीं आती जो कि हमें गुफ्तगू के दौरान सुनने को मिलती है। देखिए, आपने जो कहा कि जी एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि आप यहाँ से चीजें हैं और बाहर भेजें और ग्लोबली इतने कम्पिटिटिव हो जाए कि दुनिया में आपकी जो क्या है, जो आपकी सर्विसेज हैं, वो बड़े अच्छी क्वालिटी किया जाए। तो देखिए वो कैसे होगा? वो सब्सिडीज से नहीं होता कि आप सब्सिडी दे देंगे। सब्सिडीज को खत्म करना है। देखें, हमारे जो इंडस्ट्री या हमारे बिजनेसेस हिस्टोरिकली मेजॉरिटी अगर वो कम्पिटिटिव नहीं रहे तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि उन्हें हमने इस ड्रग पे लगाया हमने कि हमने सब्सिडियां दी। हमने कहा कि जी आप इंटरेस्ट रेट बस ऐसे ही आप ले लें, बस कम कर लें, ये लें बिजली आपको बहुत कम दे दी, हमने सब कम कर दिया। और हमने क्या किया कि हमने गवर्नमेंट ने हर काम में जो है टांग अड़ाई, हर काम में जो है कभी कीमत सेट कर रही है गवर्नमेंट, कभी सप्लाई सेट कर रही है। इनसे निकलना है हमने देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम या किसी भी गवर्नमेंट का काम ये होता है कि अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छी एनवायरनमेंट, अच्छा इकोनॉमिक जो है वो ऐसी चीजें देना जो कि टारगेटेड